Hello dear student, welcome back to our channel Physics by वीरेंद्र सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी, मैं कल लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी मतलब आज कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आज लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। और सेकंड में एक सॉरी और बोलना चाहता हूँ कि मैं एक कॉन्सेप्ट आपको जो बताया था मैं थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई नहीं किया, तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे मेरा साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम जानते हैं कैसे खोलना होता है। उसके बाद कोस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल सो ऑन। उसके बाद एक और ऐड करेंगे हम टेंजेंट एक्स, इसमें क्या होगा एक्स प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस में 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 सो ऑन। अब मैं आपको इनका यूज बता रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैंने आपको उस दिन क्या बोला था कि अगर हम फिजिक्स में टर्म में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैसे हम वहाँ लिखेंगे टेंजेंट एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स क्या है, जो एंगल है इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, इफ़ अगर ये एंगल वेरी स्मॉल है। जब ये एंगल वेरी स्मॉल है तब हम टेंजेंट एक्स या टेंजेंट थीटा को नियर इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट थीटा, और साइन थीटा को भी थीटा लिखेंगे, लेकिन कोस थीटा को हम एग्जैक्टली 1 लिखेंगे। उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं एग्जांपल रख के बता दूंगा। अभी मैं जो ये टॉपिक करा रहा हूँ ये फिजिक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप करने के लिए, और ये आपकी जो टर्में हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ में भी काम आएगा। मैथ में लिमिट्स है, डेरिवेटिव में यूज़ होगा ये आपके। मैं आपको भी एक आईआईटी का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसी के बेसिस पे, जो मैथ का है वैसे तो बेसिकली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे मैं मानता हूँ x की वैल्यू है 0.0001। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, साइन क्या होगा, साइन 0.001, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ x पुट करो तो ये हो जाएगा 0.01। लेकिन जब इसकी क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0000000001 ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद हार्ड ऑर्डर की टर्म में है तो और बढ़ता मतलब घटता चला जाएगा, वैल्यू घटती चली जाएगी अगर पावर बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हम बाकियों को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा देखो साइन 0.01001 इक्वल टू 0.0001 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही हमारा टेंजेंट थीटा का आएगा, लेकिन जैसे ही हम ये वैल्यू कोस में रखते हैं, कोस 0.01, ये मेरा अगर यहाँ रखोगे तो ये 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.000001 आएगा। तो और आगे क्या वैल्यू घटती चली जाएगी, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कोस थीटा जिसमें बहुत लेस था उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो किसके नियर अबाउट आएगी, 1 के अबाउट आएगी वो वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी इंपॉर्टेंसी आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको, जो बच्चे अभी 10वीं से 11वीं में आए उनको तो एग्जैक्ट थोड़ा सा क्या पता कम पता चले, लेकिन जो 11वीं से 12वीं में जा चुके हैं उनको पता चलेगा। जैसे IIT 2005 का एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू, इसका मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है, x माइनस
साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। वैसे आईआईटी में उस टाइम लिखा हुआ था कि इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, 0/0 आती है तो उसको हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, नीचे वाले का अलग करते हैं। लेकिन मैं इसको अगर सीधा निकालूं तो x माइनस एक्स की वैल्यू एक्सपेंशन पुट करो, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे ही होता रहेगा, डिवाइड बाय में एक्स क्यूब। अब इसको हम खोल लें तो x माइनस का x हो गया, प्लस था ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये माइनस का हो जाए x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, सो ऑन डिवाइड बाय में x की क्यूब। अब देखो x से x कट गया हमारा, x से हमारा x कट गया। अब मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा, अब उसके बाद x से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1/3 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करूंगा तो माइनस x² बाय 5 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस x की पावर आगे 7 होगा, 7 में से 3 जाएगा, x की पावर 4/7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर लिमिट्स क्या है मेरी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 पुट करना, ये वाली टर्म 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगी, ये वाली 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगी, तो बचेगा हमारा क्या 1/3 फैक्टोरियल। और 1/3 को खोलेंगे तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कितना आएगा ये आ गया 1/6। ये मेरा IIT 2005 का क्वेश्चन है, ये मैंने ये आपको बताया है। अगर आप मैं तभी कहा ये टूल्स करोगे ना तो आपको फिजिक्स में जितना फ़ायदा होगा उतना ही फ़ायदा आपको मैथमेटिक्स में भी होगा। थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ, शायद अभी आपको लगता हो रिलेटिव नहीं है इतना, या थोड़ा हाई फाई करा रहा हूँ, पर मुझको लगता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो शायद सर ही पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्वेश्चन करने का एक अप्रोच नहीं बनेगी ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी मर्जी से पढ़ो ज़िंदगी में, लेकिन जब तक आपका इंटेलेक्चुअल आपकी अप्रोच नहीं बनी क्वेश्चन सोल्व करने की, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर आपको पढ़ा सकता है, क्वेश्चन आपको अच्छे कॉन्सेप्टों के साथ खुद सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन पे आते हैं हमारे। उससे पहले ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने ना कुछ शायद क्वेश्चन करे ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, y = 3x² प्लस में 4x की पावर 8 लिख लेता हूँ मैं इसको मैं लिख लेता हूँ 8। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिखूँगा, ये dy/dx। अच्छा, मैंने एक रूल पढ़ाया था, ये फंक्शन होगा, इसकी पावर होगी, तो पहले क्या हमारा क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा 3x² प्लस में 4x 8 - 1 क्या हो जाएगा 8 - 1। 8 - 1 कितना हो जाएगा मेरा 7। लेकिन मैंने एक चीज़ और कहा था कि ये जो फंक्शन है ना इसका भी डेरिवेटिव होगा अलग से। तो अब क्या करूँगा, d/dx किसका 3x² प्लस में 4x, तो ये मेरा बन जाएगा 8 3x² प्लस में 4x। अब इसका करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6, और x की पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा x बच जाएगा, प्लस में अब ये 4 कांस्टेंट, 4 को ऐसे की ऐसे रख लेंगे, और x की पावर में से x की पावर यहाँ कितनी है a1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, x की पावर 0, और किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में 1, तो ये हमारा बन जाएगा 8 3x² प्लस में 4x इंटू में 6x प्लस में 4। ये आ गया आपका आंसर, ये हमारा आंसर निकल गया है। अब और क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4 हम। मान लो मेरा क्वेश्चन, जैसे मैं बुक से ही देख रहा हूँ क्वेश्चन के कैसे कैसे मैं करवा सकता हूँ आपको। एक y = x की पावर 7 साइन
मैं इसको और वो कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। साइन 4x, 4x एंगल में है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया u, और ये हमारा v, ये हमारा क्या बना है u। तो uv रूल पढ़ा है हमने, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं जिसको। तो uv रूल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पहले v कांस्टेंट रख लो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसके बाद u को कांस्टेंट, और फिर उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब यही रूल इस पे लगाएंगे हम, इस पे हम ये रूल लगाएं तो डी वाई बाई में डी एक्स हमारा क्या आएगा, पहले मैं साइन 4x, v को ऐसे कैसे रख लूँगा साइन 4x, उसके बाद x की पावर 7 का करूँगा तो कितना आएगा 7x की पावर 6। समझ में आ रहा है ना, मैंने पावर आगे लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आपको बार बार क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत इजी काम नहीं है। मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं खुद आपको मेरे को 40 मिनट का लेक्चर डिलीवर करना है, मैं कई बार तो मैं भी खुद पढ़ता रहता हूँ कि भाई हाँ ये ऐसे क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, मतलब मैं आपसे देखो मैंने बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, और मैं बहुत आगे का भी पढ़ा है मैंने, तो मुझको भी याद करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप सोचो आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, पर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे टिका के तो आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, फिर बिल्कुल आराम से आप रिलेट कर पाओगे और आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। तो हमारा अब ये हो गया। उसके बाद अब आगे देखो क्या करना है, अब मुझे u को एज इट इज रख लेना है। u क्या मेरा है x की पावर 7। अब साइन का करूँगा, साइन का क्या बन जाता है मेरा कोस 4x। पर अब एक चीज़ देखो, कोस 4x तो हो गया, लेकिन कोस के अंदर भी तो एक वो है, मतलब क्या है ये जो साइन में अगर बोलूँ तो साइन u हो गया किस्म का y। तो हमने इसका क्या पढ़ा था dy बाई डी एक्स, क्या पढ़ा था हमने, इसका करो साइन का कोस u हो जाएगा, उसके बाद du बाई डी एक्स का और करो। तो सेम ऐसे ही करूँगा मैं। अब मैं 4x का करूँगा मैं डिफ्रेंशिएशन, तो मल्टीप्लाई में 4x का कितना आएगा 4, कितना आया मेरा 4 आया। तो इसको मैं अगर सिंपल करके लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 7x की पावर 6 साइन 4x प्लस में 4x की पावर 7 कोस 4x, ये आ गया। अब मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपको, जैसे अब जैसे मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू साइन 6x प्लस में सॉरी बड़ा सा लिख देता है यार, दिख नहीं रहा होगा आपको, आदत नहीं है मुझे थोड़ी सी बड़ा लिखने की। साइन 4x 6 डिवाइड बाय में x की पावर 6। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो u बाई वी रूल लगा लो, या तो वो लगा लो, या आप इसकी पावर को ऊपर भी ले जाके कर सकते हो। कैसे, जैसे y इक्वल टू इसको, ये x की पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर ले जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर -6 साइन 4x प्लस में 6, किसी भी तरीके से कर लो, u बाई वी से कर लो या u v से कर लो। हम चलो इसको u बाई वी से करते हैं, थोड़ा सा हमें ना अभी u v का हमने किया था तो इसको u बाई वी से हमें याद हो जाएगा। तो हमारा जैसे ये u है ये v है। अब प्रोडक्ट रूल में पता है हमें u v आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी हमेशा v को कांस्टेंट रखता हूँ और u का करता हूँ, क्योंकि आगे डेरिवेटिव जब इस u बाई वी से करते हैं उसमें भी u का पहले होता है। तो मैं v एज इट इज रखूँगा, v क्या मेरा x की पावर 6। अब मैं इसका u का करूँगा, साइन का करूँगा कोस 4x प्लस में 6। अब मैं साइन का ये कर दिया मैंने, अब ये अंदर भी एक और वो है
ये भी एक किस्म का फंक्शन है। तो इसका करूँगा मैं 4x का 4 आ गया, 6 मेरा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे माइनस, उसके बाद में ये एज इट इज आ जाएगा साइन 4x प्लस में 6, x की पावर 6 का करेंगे तो 6 पावर आगे उसमें से एक पावर माइनस, और इसके डिवाइड बाय में क्या हो गया मेरा x की पावर 6, u v स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करके लिख दूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई मैं इधर ले आऊँगा 4x की पावर 6 कोस 4x प्लस में 6 माइनस 6x की पावर 5 साइन 4x बाई 6। अब इधर देखो x की पावर 6 की सारे की पावर 2 है, तो इस केस में क्या होता है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब एक चीज़ से भी कन्फ्यूज नहीं होना, तभी कहता हूँ जिसके बेसिक में स्ट्रॉन्ग है ना, अब उसको क्वेश्चन समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जैसे ये लिख रहा हूँ मैं x की पावर 6 इसकी पावर 2, तो इसमें क्या होगा पावर पावर पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा x की पावर 12। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x की पावर 6 और 6 की पावर 2 है, तो इस केस में क्या होगा ये 6 की पावर 2 मतलब 6 का स्क्वायर बन गया, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, तो x की पावर 36 हो जाएगा। दोनों में फ़र्क है, एक पूरी टर्म की पावर कर दूं, एक पावर की पावर करूं मैं। अगर पूरी टर्म की मैं पावर करूंगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और अगर मैं पावर की पावर करता हूं तब उस केस में उसका स्क्वायर हो जाएगा और पावर आपकी इस तरह से आ जाएगी। जैसे इसमें 6 का स्क्वायर हो गया 36 हो गया। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, एग्ज़ाम में या कहीं भी आप क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब इसके अलावा भी हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अच्छा ऐसे क्वेश्चन ही है इन्होंने, y इक्वल टू 20 x क्यूब 9 x की पावर 1/2 और प्लस का 9 लिया है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। निकालो बच्चा। 20 कांस्टेंट एजिटेड आ जाएगा, ये x की पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, तो 20 इंटू में 3 x की क्यूब, तो पावर में से एक माइनस होएगा, 3 माइनस 1 x का स्क्वायर आ गया प्लस में 9। अब देखो पावर 1/2 पावर आगे आ जाएगी। अब x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर -1/2 और प्लस 9 कांस्टेंट है, प्लस में 0। अब इसको लिखो 20 इंटू में 3 60 x स्क्वायर प्लस 9/2 और इसको x की पावर माइनस नीचे लाऊंगा तो x की पावर प्लस हो जाएगी, प्लस की 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको बहुत आगे आगे क्वेश्चन करके देखने हैं। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप क्वेश्चन करो, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आप कमेंट में डालो कि सर समझ में नहीं आया। मैं पर्टिकुलर उसी पॉइंट से मैं आपको दोबारा उस पर वीडियो बना के संडे को, जैसे हमारा सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होगा, 5 लेक्चर आएंगे वीक वाइज, तो मैं उसमें डाल के संडे को या सैटरडे को आपको दे दूंगा। अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हम करते हैं लॉगरिथम है ये। अब लॉगरिथम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं लॉग ई, जैसे इसको x लिख दिया। इसका मतलब है
log जिसका बेस, इसको बोलते हैं बेस। बेस जिसका बेस e है और e की वैल्यू हमारी होती है अप्रोक्सीमेट 2.718। आपको खुद भी चेक करनी है बुक से जो मैं बता रहा हूँ वैल्यू, वैसे तो बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली। अब ये x है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ln, इसको ln भी बोलते हैं, ln x। जब भी ln x लिखा इसका मतलब है log की बेस e है। log का बेस कुछ भी हो सकता है, log का बेस हो सकता है वैसे 2-3 हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो e को यूज करते हैं या 10 यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं log e x, तो मैं इसको लिख सकता हूं अगर 10 की टर्म में 2.3026 log 10x। अगर 10 की बेस में मेरे को चेंज करना है, लिखते रहना साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसको ये आ गया, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी करेंगे log की। एक चीज़, अब ये ऐसे लिख दिया मैंने इसको, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। अब मैं इसको लिख देता हूँ ये इक्वल टू है y। तो इसका मतलब अगर मैं log को हटा दूँ, मैं इसको मैं सिंपलीफाई करके लिखूँगा, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो e की पावर में आ जाएगा। मतलब कैसे क्या आएगा, इसको लिख सकता हूँ e की पावर y इक्वल टू हमारा x है। क्या है, मैंने क्या करा, इसको इसकी पावर में लिख दिया और इक्वल टू x लिख दिया। अब आप इसमें मैं देखो अब क्या बताना चाहता हूँ, अब आप ऐसे पढ़ोगे log e और x की जगह e रख देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ y, ठीक है। अब आपको मैं इसकी वैल्यू निकाल के बताऊंगा, इसकी वैल्यू, इसके लिए मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं y की वैल्यू निकाल, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे करके। इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूँ तो क्या बनेगा, e की पावर y इक्वल टू मेरा e आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है। अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो उसकी पावर कितनी होगी, 1। लेफ्ट हैंड साइड LHS कॉन्सेप्ट समझना, फिर आप कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल है, बेस भी हमारा इक्वल है, तो बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू 1 आएगी। तो आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आप इसका बहुत यूज आएगा रिएक्शन में, आप रिएक्शन का रेट निकालने में +2 में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। तो log जिसका बेस e है और x की जगह e लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये ध्यान रखना। अब ऐसे मैं कह दूं, ये कह दे log e1 और इसकी वैल्यू y है, ये कह के y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि हमको यहाँ पर 1 मिल जाए, तो मैं वही करूँगा e की पावर y इक्वल टू 1। अब हमें पता है इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं क्या कर दूँ, e की पावर 0 लिख दूँ मैं, e की पावर 0, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो y मेरा 0। तो अगर आपको log e1 मिले तो वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब उसके बाद 1-2 प्रॉपर्टी log की कर लेते हैं, फिर हमारा इसके डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा मैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्या। अब जैसे log e बेस है, a की पावर m है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है लॉगरिथम की, ये जो m है ये m आगे आ जाएगा और log e a बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी ये है। एक ये कहता है log e a b मल्टीप्लाई में, तो ये जो होगा log e a प्लस में log e b। अगर ये कह दे log e a डिवाइड बाई b है, तो ये होगा log e a माइनस log e b।
ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको ये 3-4 प्रॉपर्टी हो गई हैं, ठीक है। अब 1-2 यूज होंगी तो और मैं बता दूंगा, फिर वरना ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। अब मैं बताता हूँ, जैसे log e बेस x, अगर हमारा ये y है log e बेस x, तो इसका dy/dx आएगा 1/x के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 1/x के इक्वल आएगा। अच्छा, तो अब ये 1/x आया, अब मैं ना इसको कोई प्रूफ बताता नहीं, मैंने तो जहाँ तक देखा, मैंने वीडियो भी देखी यूट्यूब पे वगैरह पे किसी पे, तो किसी ने बताया ही नहीं है। तो मतलब मेरे को याद कैसे हो, बाई चांस ना दिमाग में, वैसे ये इतना बड़ी चीज़ नहीं है, पर एक्चुअल में क्या होता है, जब आप log जिसका बेस a है और x इसका निकालोगे ना, तो इसका पता क्या आएगा, इसका आएगा 1/x log e a। अब आपको यहाँ दिक्कत आएगी, तो इसके लिए अगर आपको पता चल जाए कि ये निकला कैसे है, तो आप कभी अगर आपको फजल हो जाओ तो आप उसको ना वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको, अभी हमने कुछ पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, अगर मैं मैं लिखूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू y। अब इसको मैं उस साइड ले जाके लिख देता हूँ, ठीक है, e की पावर y इक्वल टू x है मेरा, e की पावर इक्वल टू x है मेरा। अब मेरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यार, इसके लिए हमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी, e की पावर x, इसका मैं, ये अगर y है मेरा, तो इसका dv में dx e की पावर x है, ये ध्यान रखना है आपको। फिलहाल आप ये याद करो, फिर ये बताऊंगा, ये मैं जब भी ऐसे लॉगरिथम आएगा तो हम उसको e की पावर x में कन्वर्ट करके उसका प्रूफ देखेंगे, और जब e की पावर x होगी तो उसे हम log में कन्वर्ट करके उसका प्रूफ देखेंगे, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो, मैंने ये कह दिया है ना आपको, अब इसमें मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ दोनों साइड। अब e की पावर y, जैसे e की पावर x करते हैं तो e की पावर x आ जाती है, वहाँ x था तो यहाँ x का dy/dx कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा किसके, ये 1 के हो जाएगा ना, dy/dx। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में था, इसलिए ये e की पावर x ही रह गया था। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy में dx। अब x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो dx/dx ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा मेरा। तो मेरा dy में dx किसके इक्वल होगा, 1/e की पावर y। अब e की पावर y किसके इक्वल था, x के, तो ये आ गया मेरा 1/x। मैंने प्रूफ क्या करा है भाई, dy में dx log का 1/x होता है, ये प्रूफ कर दिया मैंने आपको। अब आप इजीली से आगे भी प्रूफ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए, log जिसका बेस a है x इक्वल टू y, इसका निकालो। इसका क्या करेंगे, उधर ले गया पावर, a की पावर y इक्वल टू क्या आया, मैं आपको जैसे ये बता रहा था, a की पावर y dy/dx, मैंने ये इसका डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ। लेकिन ना इसको थोड़ा प्रूफ करने से पहले ना, मैं जैसे इसको मैंने पहले ये बताया था ना आपको, एक और बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में इसमें जब हमने y इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया था, तो इसमें एक्चुअल में आता क्या है, ये आता है e की पावर x log e की पावर e जो बेस है इनटू में dy में dx, ये आता है। dy/dx हमारा कितना हो जाता है, 1, तो इसको मैं 1 लिखता हूँ। अब log e जिसकी बेस और यहाँ पर e लिखा हुआ x की जगह, तो ये भी 1 हो जाता है। तो हमारा ये यहाँ पर ये आया था। तो अगर मेरा y मेरा ये आपस में इंटरलिंक है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, मैं भी कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। y इक्वल टू a की पावर
एक्स, प्रैक्टिस करनी है इसलिए आपको। तो इसको मैं अगर मैं इसको दोनों तरफ मैं log ले लेता हूँ, log y इक्वल टू log ए एक्स, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, log की प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ये log y हो जाएगा और ये पावर मैंने क्या बताया था आपको, log e, अगर a की पावर m है तो m क्या है, आगे आ जाएगा log e a बन जाएगा। तो ऐसी पावर आगे आ जाएगी, तो x log e a। अब a भी कांस्टेंट है तो ये टर्म भी लगभग कांस्टेंट आती है, यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं ना, a भी कोई कांस्टेंट वैल्यू, e तो वैसे ही बेस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, तो इसका करूँगा तो मैं डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा मेरा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा log y का 1/y और y का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा dy में dx। अब ये कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा log e a। तो इसको अब मैं फर्दर अगर यहाँ लिखूँगा तो dy/dx इक्वल टू y log e a, और y हमारा कितना था, a की पावर x, तो a की पावर x log e a। तो यहाँ पर जो अगर a की पावर x है तो इसी तरह a y के आएगा, यहाँ पर आ जाएगा log e a आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो dy/dx क्या आया मेरा, यहाँ पर dy/dx मेरा क्या आया, dy/dx 1/ay और ये हो गया मेरा log e a। तो ये क्या हो गया मेरा 1/x log e a। तो मेरा क्या आएगा, ये 1/x log e a आएगा, जब कब, जब मेरा log a x है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्या क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, जैसे मेरा y है e की पावर 4x, तो dy/dx, अब हमें पता है ये यही एच रहेगा, तो e की पावर 4x, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन जो अंदर बच गया ये, तो 4x का करेंगे 4 आएगा। अब मेरा ऐसा हो y इक्वल टू ई की पावर 9x² प्लस में 4x प्लस में 2, तो क्या आएगा इसमें, e की पावर 9x² प्लस में 4x प्लस में 2 इंटू में इसका करेंगे, तो 9 का ये करेगा आगे 18x प्लस में 4 और 2 का कांस्टेंट है 0, तो हमारा dv में dx हमारा ये आ जाएगा। अब अच्छा, ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करने हैं ln पे जो बनेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, अब ये है y अगर हमारा e की पावर -x हो, तो इस केस में क्या बनेगा, e की पावर -x हो, तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, वैसे अगर इसको निकालना हो तो ये ऐसे आ जाएगा y, ये एज इट इज, उसके बाद log e जो बेस है इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -dx/dx, तो ये हो जाएगा, ये 1 होगा, -e की पावर
माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इसका अगर प्रूफ भी देखना हो हमको तो हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं इसका, जैसे y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ log ले लो, log y, ये log ई की पावर माइनस एक्स। अब पावर है आगे आ जाएगी माइनस log ई। अब ये log ई कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 को कुछ नहीं लिखेंगे, ये आएगा log y। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो मेरे को, तो log का 1 बाई वाई, वाई का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी एक्स, इसका आएगा -1। तो मेरा y कितना आया, ओ सॉरी dy बाई डी एक्स कितना आया मेरा, -y, और हमारा y कितना था, y था हमारा e की पावर x। तो आपको इसमें अब बिल्कुल भी फजल नहीं होना, अगर मैं ऐसे कह दूं इसको y इक्वल टू ई की पावर -6x² है, तो y क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स ई की पावर -6x²। उसके बाद इसका करोगे तो ये आएगा माइनस का 12x, तो ये आएगा -12x ई की पावर -x²। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारा डिफरेंशिएशन ख़त्म है। ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, कॉन्सेप्ट मैंने आउट ऑफ उसमें भी जाके भी स्कोप पे करा है, जो मैंने आपको लॉग का कराया इतना आएगा नहीं, बस एक समझ डेवलप करने के लिए मैंने कोशिश करी है, मैंने ट्राई करी है। अब देखते हैं वो कोशिश कितनी सफल रहेगी। अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है y साइन 4x e की पावर x की पावर 6। अब पहले तो एक चीज़ देखो आप, साइन 4x, अब मैंने बोला e की पावर x की पावर 6 है, ठीक है। तो पहले इस पे हम क्या करेंगे, वही रूल लगा लेंगे इस पे, कौन सा, u v वाला। पहले u का डिफरेंशिएशन, तो v e x की पावर 6 एजिटेड आ गया। अब इसका करो, साइन की क्या होगा डिफरेंशिएशन, कोस 4x, और इस ये एजिटेड रह गया। उसके बाद 4x का करेंगे, कितना आएगा इनटू में 4 प्लस में, अब साइन 4x एजिटेड रह गया, e की पावर x के, ये x की पावर 6, ये e x की पावर, ये ऐसे कैसे आ गया, और उसके बाद x की पावर 6 का हम करेंगे, तो हमारा e की पावर x की पावर 6 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 पावर आ गया है x की पावर 5। तो अब इसको आप लिखो सोल्व करके, 4e x की पावर 6 कोस 4x प्लस 6x की पावर 5 साइन 4x e की पावर x की पावर 6। आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है। अब आगे हम फर्दर आगे काम करेंगे, अब सारे क्वेश्चन करेंगे, हम फर्दर आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।